सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सभी डिवाइन फेमिनाइन अपनी अपनी शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए, क्योंकि सुबह ही मुझे एक मैसेज डाउनलोड हुआ है, इंडिकेट हुआ है आप सभी को बताने के लिए कि आपको अपना शिव शक्ति संभालना है। अगर आपको बाय एनी चांस 6, 9 या फिर 9, 6 ये एंजल्स नंबर होते हैं, 6, 9 या 9, 6 आपको दिख रहा है तो आपको अपनी शिव शक्ति संभालने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपका शिव बढ़ा हुआ है तो आपको ये इंडिकेट होगा कि आप बहुत ज़्यादा मनी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर परिवार को कम देख रहे हैं, या फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ है। तो ये होती है शिव की एक एनर्जी जो कि आपकी बढ़ी हुई है। और वहीं पे मैं दूसरी जगह देखूं शक्ति की पावर, तो शक्ति की पावर होती है बहुत ज़्यादा दयावान हो, करुणामय हो, रोते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल वीक हो, या आपको कोई भी पागल बना जाता है, आपको मतलब कि एक झूठे दिलासे में आपको बेवकूफ़ बना के चला जाता है। तो आपको लॉजिकल होने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर आप शक्ति की एनर्जी में हो तो अपना लॉजिकल माइंड भी क्लियर रखो, अपग्रेड करो अपने आप को। और आप अगर लॉजिकल ज़्यादा हो तो स्पिरिचुअली आप अवेकन होइए। कहीं ना कहीं शक्ति सारी स्पिरिचुअली अवेकन होती हैं, इसलिए उन पर लॉजिकल माइंड कम होता है। और जो लॉजिकल माइंड वाले हैं वो स्पिरिचुअलिटी में कम विश्वास करते हैं या फिर कम थोड़ा अवेकन होते हैं। तो अपने आप को दोनों तरीके से अवेकन कीजिए, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरत है और इसी समय सबसे ज़्यादा रियूनियन हो रहे हैं। बैलेंस कीजिए अपने आप को, बैलेंसिंग पावर में रखिए अपने आप को। हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन के बैक पेन हो रहा हो, पूरा लोअर बैक से लेकर अपर बैक तक पेन हो, और अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए कम पॉजिटिव होइए। कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से देखा जाए तो डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव कम रहिए और डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। अगर आपका 1 मिनट भी है तो 1 मिनट भी डिवाइन को ही सरेंडर होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट हो रहे हैं आप, डिपेंडेंट, और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है जो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, को डिपेंडेंसी को ख़त्म कर रही हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर से। सोचती थी कि डिवाइन मैस्कुलाइन आएंगे आएंगे आएंगे, पर एक वक्त ऐसा आया कि डिवाइन फेमिनाइन खुद ही समझ गई कि अब ये आए चाहे ना आए, मैं अपने भगवान के लिए ही प्रे करूँगी, मैं अपने भगवान के लिए ही जी रही हूँ। तो उन्होंने अपनी जो लाइफ स्टाइल थी वो बदल दी है, सेल्फ लविंग में आई हैं, सेल्फ केयर करने लगी हैं। और ऑरा लॉक अगर आप नहीं करते हो तो ऑरा लॉक करा करो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। डेविल अटैक्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो आपकी एनर्जीज भी ड्रेन होगी इस समय। तो अपने ऑरा को लॉक करना सीख जाइए। और आपको 7 चक्रा की बहुत ज़्यादा नीड है। कहीं ना कहीं हाई एनर्जी पे जा रहे हो आप, और हायर लेवल स्पिरिचुअल वर्क करने के बाद आपकी अगर कंडीशन ये है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है बार बार, तो अपने ऑरा को लॉक करने की ज़रूरत है। करंट एनर्जी के ऊपर बात करूं तो आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन को लेकर लव है, डिवाइन को लेकर लव है। कहीं ना कहीं आप कभी कभार 1-2 दिन पहले या फिर 1-2 दिन बाद या फिर आज के दिन आप रोमांटिक महसूस कर सकते हो। टेलीपैथिकली सॉन्ग आ सकता है। हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन उस सॉन्ग को सुनने हो, बार बार आपको उस सॉन्ग के थ्रू याद किया जा रहा हो, तो आपको वो याद कर रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, इसलिए वो आपको रिपीट हो रहा है वही सॉन्ग। तो सॉन्ग को सुन के उनकी फीलिंग्स भी जान सकते हो आप डिवाइन मैस्कुलाइन की। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, बहुत ज़्यादा हद तक आप ठीक भी थे, तो अब आके आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई है, इसलिए आपका लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ है पहले से। और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली क्रिएटिव साइड पे काम कर रहे हो, और लॉजिकल माइंड को रखते हुए आप उसमें मनी कमाने की कोशिश कर रहे हो। जो आपका क्रिएटिव साइड है उससे ही मनी आएगी, पर स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान रखिए और कहीं ना कहीं लॉजिकल माइंड पे भी काम कीजिए। आपको दोनों चीज़ इक्वल करनी है। वहीं पे मैं बात करूं डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो क्राइंग एनर्जी में है,
उनको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, क्योंकि उनके जो कार्मिक्स थे, कार्मिक फ्रेंड थे, वो उनको धोखा दे के चले गए हैं। और उनने अपना जो रिलेशनशिप था फ्रेंड्स के साथ, या फिर कोई भी XYZ हो, उनकी फैमिली में से या फिर कलीग्स, बॉस रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ से नाता तोड़ दिया है, अपने सारे नाते तोड़ के आ गए हैं। और डिप्रेस्ड तो वो हुए थे, पर लविंग एनर्जी में आपको लेकर करंट एनर्जी की बात करूं तो लविंग है, केयरिंग है, इमोशनली भी वीक हो रहे हैं धीरे धीरे। वो डिप्रेस्ड थे, अब इमोशनली भी हैं, केयरिंग की वजह से लविंग भी आ गई है उनके मन में। टेलीपैथिकली कनेक्ट हो सकते हैं आपसे बातें करने के लिए आ सकते हैं। ड्रीम्स में आपको कुछ बता सकते हैं, अपनी कमियां, या फिर आपसे बात करने की उनको चाहत जो अभी जग रही है वो आपसे कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा है उनके साथ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोल शॉक लगाए उनको, और सोल शॉक में उनकी एनर्जीज जो हैं वो अपग्रेड हुई हैं, कहीं ना कहीं जागृति की ओर वो गए हैं। और अवेकन होने के बाद उनकी जो सोल है वो प्योरिटी की तरफ बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उनके हायर डायमेंशंस के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। हायर डायमेंशंस की वजह से उनको समझ में आने लगा है कि मेरी जो सोल है उसके दो पार्ट हैं, एक मेरी डिवाइन फेमिनाइन है, एक खुद मैं हूँ, और हमको गाइड कर रहा है डिवाइन। कहीं ना कहीं उनको ये सब चीज़ें समझ में आने लग गई हैं, क्योंकि करंट सिचुएशन के हिसाब से फाइनेंशियली वीक हैं, और कहीं ना कहीं आप भी फाइनेंशियली वीक हो। स्टडी बर्डन है, या फिर किसी पर्सन को लेकर बर्डन हो सकता है उनके मन में। उनकी लाइफ जो है वो फैमिली वाले दबा सकते हैं उनको किसी चीज़ के लिए, या तो हो सकता है स्टडी, फाइनेंशियली वर्क, या फिर कुछ काम दिया हुआ घर वालों ने कि इसको पूरी ज़िंदगी करते ही रहो, तो उन चीज़ों में घिर के रह गए हैं। कहीं ना कहीं 3D दुनिया में वो अभी भी जागरूक हैं, पर 5D डायमेंशंस में भी वो जागरूक हैं, क्योंकि उनने स्पिरिचुअली वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। जब से उनको सोल शॉक भी मिल गया, उनकी अवेकनिंग भी हो गई, उनको कम से कम हायर डायमेंशन तक जाने का मौका भी मिला, और लॉजिकल और स्पिरिचुअल माइंड को साथ में लेकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा नीड है मुझे। अगर मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँगा तो लॉजिकल रहता रहा तो ये कार्मिक मेरे पास आएंगे, और स्पिरिचुअली हो गया तो लॉजिकल की वजह से मेरे पे मनी नहीं आएगी। तो वो दोनों को साथ लेके चल रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की बसर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पास आना चाहते हैं, लविंग वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं। सोल शॉक लगाई था, बॉडी वाइब्रेट करती ही है। आपके पास आने से डरते हैं, क्योंकि अभी उनको थोड़ी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। जब उनको क्लियरिटी मिल जाएगी, जब वो 101% क्लियर हो जाएंगे अपनी तरफ से, तब आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और मैं बता दूं कि प्लानिंग भी कर रहे हैं। उनने प्लानिंग करते हुए ये भी सोचा होगा कि कहाँ पे जाना है, कैसे मुझे बात करनी होगी। किसी के थ्रू आपसे मिल सकते हैं, या फिर किसी के थ्रू आपकी आईडी चेक करवा सकते हैं, कोई फ्रेंड वगैरह के थ्रू। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अपनी शिव शक्ति जरूर बैलेंस करना। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दो ना, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दो ना। धन्यवाद।